फिजिकल मैसेंजर है, तो मैसेज पहुंचाता है ना। और हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ओवरी से निकलता है, प्लासेंटा से निकलता है। हमें समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मुख्य हार्मोन है वो है 3, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंटेरियर पेड से निकलता है। पहला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है लुटिनाइजिंग हार्मोन और तीसरा है प्रोलैक्टिन। उसी तरह से जो ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक और है रिलैक्सिन, जो कि ओवरी में प्रोपोस्मोटियम से निकलता है, सील्स। इस तरह से हम लोग अभी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है GH। ये जो है ये वहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है और तब यहाँ से हार्मोन निकलता है। अब ये कि पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। हार्मोन कोई ग्लैंड से निकलता जरूर है, इसलिए बोला जाता है रक्त निकलने के। रक्त प्रवाहित होता है और पूरे शरीर में प्रवाह होता है, लेकिन हार्मोन अपने लक्ष्य पर ही काम करता है, जहाँ का टारगेट ग्रुप है, जहाँ से टारगेट है ना। और वो रक्त के माध्यम से शरीर में गया, टारगेट है, काम किया, मैसेज दिया मैसेंजर के रूप में, उसका प्रभाव लाया। उसको इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंटेरियर पेड से निकलता है, वो जा गए, और तब ये एक्शन कहाँ करता है, काम कहाँ करता है, ओवरी पर, ब्रेन पर, है ना। तो ओवरी पर जो काम करता है, आप यहाँ समझना है, ओवरी पर काम करता है, ठीक है। ब्रेन से तो निकला अंटेरियर पेड से ओवरी पर काम करता है, तो फॉलिकल बनाएगा ओवा, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है अगला हार्मोन, क्योंकि अब आगे एस्ट्रोजन हार्मोन का काम आएगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस किया, कहा कि भाई अब तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, अब एस्ट्रोजन, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन आया। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकलता है, ओवरी से निकला, अब ओवरी से निकला तो काम करेगा ब्रेन पर, मस्तिष्क पर। ब्रेन पर क्या काम करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो स्राव हो रहा था उसको कम कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा, क्योंकि अब उसका काम नहीं है। और दूसरा काम क्या करेगा कि मेटिंग के लिए तैयारी करेगा, मेटिंग, सेक्सुअल मेटिंग, उसके लिए तैयारी करेगा, ठीक है। तो ये तैयारी करेगा उसकी मेटिंग के लिए। हाँ, यहाँ नीचे चला गया, अच्छा ठीक है। और फीटस की तैयारी में भी हेल्प करता है, ये है एस्ट्रोजन का। गाय भी क्या करता है कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मादा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको ये लाने की कोशिश करता है, और तब ये हीट में आता है, हीट हो गया। अब इसका जो मेन काम होगा एस्ट्रोजन का, गर्मी का लक्षण प्रदर्शित करना। जब हम जानते हैं गर्मी का लक्षण में क्या होता है ना। गाय लभाती है, इधर उधर घूमती है, दूसरे पशु को जाने की कोशिश करती है, दूसरे पशु को आने कभी अनुमति देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सिक्रीशन, जो कि सर्विक्स से ग्लैंड से सिक्रीशन होता है और पेशाब के रास्ते से नीचे रस्सी की तरह लंबी निकलता है, वो होना चाहिए शीशा के जैसा आदर्श, ठीक है। ये हो गया एस्ट्रोजन का काम। अब अगला हार्मोन एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गर्मी में आ गई, ओवा मैच्योर हो गया ओवरी पर, तो वहाँ से कोई तो वहाँ से ओवा को लेके पहुँचाएगा ना एम्ब्रियो तक, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होगा, फलीकरण होगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ओवरी पर काम करता है और वो ओवम को रिलीज करता है। वहां से मतलब विदाई हो रहा है ओवम को ओवरी से, ओवम को रिलीज किया और तब कॉर्पोस्लूटियम को विकास किया। ताकि जब बाहर होता है ओवम तो एक गड्ढा हो जाता है, गड्ढा ग्रेनुलोसर टिश्यू तो उसमें भर जाता है। भरने के बाद एक नया कॉर्पोस्लूटियम का फॉर्मेशन होता है ना, जो उसका रंग थोड़ा पीला जैसा ही होता है। तो कॉर्पोस्लूटियम का फॉर्मेशन होता है और उससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन। अब हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है वो समझते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ओवरी से निकलता है, तो काम करेगा ब्रेन पर पहुंचेगा कैसे? रक्त प्रवाह के माध्यम से, है ना। सभी हार्मोन रक्त प्रवाह के माध्यम से ही अपने टारगेट लक्ष्य जहाँ है वहाँ पहुँचते हैं। तो अब आ गया कि प्रोजेस्टेरोन पहुँचा कहाँ? ये निकला ओवरी से ब्रेन में, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव को कम कर दिया। ताकि अब तुम्हारा इधर काम नहीं, अब थोड़ा उसको इनहिबिट कर दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब दूसरा क्या किया? फीटस की तैयारी किया। फीटस तीसरा काम किया, फीटस की तैयारी करने के बाद कि अडर को डेवलपमेंट किया। और ये सबसे जरूरी जो काम है इसका वो है आगे देख लीजिए चार्ट पर। तो सबसे जरूरी जो काम है इसका प्रोजेस्टेरोन का, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जैसे 3 काम हो गया, फीटस की तैयारी किया, प्रेगनेंसी को मेंटेन किया और अडल्ट विकास में मदद करता है। अब आइए अगला हार्मोन प्रोलैक्टिन। जो एक है प्रोजेस्टेरोन तो पूरे गर्भकाल तक रहेगा, पूरे प्रेगनेंसी टाइम तक रहेगा। प्रोजेस्टेरोन चूंकि उसका काम ही है प्रेगनेंसी को सुरक्षा देना, गर्भ को सुरक्षा देना, है। ये गाय गर्भवती हो गई, सुरक्षा देने के लिए प्रोजेस्टेरोन 9 महीना 9 दिन जितने दिन में गाय बच्चा देती है उतने दिन में तो प्रोजेस्टेरोन वो निकलता है कॉर्पोस्लूटियम से। तो आदमी कॉर्पोस्लूटियम को भी तो मेंटेन करेगा, कॉर्पोस्लूटियम को भी तो हेल्दी बना के रखेगा। तो ये जिम्मेदारी आया प्रोलैक्टिन। अगला हार्मोन प्रोलैक्टिन उपस्थित हुआ। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और कॉर्पोस्लूटियम पर और कॉर्पोस्लूटियम को मेंटेन करता है। गाय पर क्या करता है कि लैक्टेशन को मेंटेन करता है, दूध लैक्टेशन उसको भी मेंटेन करता है। और मैटरनल बिहेवियर, मातृत्व बिहेवियर जो आता है, तो माता बन गई ना, बच्चा दे रही, एक मातृत्व बिहेवियर होता है। बच्चों को प्रति उसका आकर्षण होगा, वो प्यार की भावना से देखेगी बच्चों से। इस तरह से मातृत्व बिहेवियर जो है वो यही इसी हार्मोन के चलते आता है। इसको कहते हैं मैटरनल बिहेवियर पैटर्न्स। अब एक दो हार्मोन और जो इसमें काम आता है, ऑक्सीटोसिन। अगला हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी का 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी तक जो हार्मोन हम लोग ऊपर में जो जितना समझे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, जिसमें था फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है, निकलता है, रिलीज होता है, वो है ऑक्सीटोसिन। अब इसका क्या काम है? ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके मसल को। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस के मसल में तो बच्चा बाहर फेंकने में, जन्म देने के समय बाहर फेंकने में मदद करेगा। और दूसरा लेट डाउन ऑफ मिल्क लेट डाउन, दूध को निकालने में ये मददगार होता है ऑक्सीटोसिन। अब एक हार्मोन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, वो है लेक्सिन। लेक्सिन ओवरी के पर कॉर्पोस्लूटियम में जब फंक्शन हुआ उस वहां से निकलता है, मतलब कॉर्पोस्लूटियम से। अब ये क्या करेगा? पेल्विक लिगामेंट में लाभ करेगा। अब देखे होंगे कि जब गाय बच्चा देने वाली होती है तो 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह पहले ही उसका कहता है, किसका गाँव में बोलते हैं कि पुट्ठा धंस गया है ना। जब पुट्ठा धंसना है वो है पेल्विक लिगामेंट इन्लार्ज हो गया तो वहां पर दब जाता है।
मतलब ये हो गया रिलैक्सिंग काम है, रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट्स टू इनलार्ज द बर्थ कैनाल एट कमिंग टाइम। एंड बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल जहाँ से बच्चे को बाहर आना है वही कैनाल बर्थ कैनाल हुआ। तो जहाँ बच्चेदानी से बच्चा बाहर आएगा तो सारे कैनाल को रास्ता को थोड़ा फैला देते हैं, बड़ा करता है, इलाज करता है, ताकि बच्चा आने में बहुत सुगमता हो। ऐसे भी आप देखेंगे कि जब बच्चेदानी का मसल जब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब फैलता है, सिकुड़ता है, उस मानव में भी पशु में है ना, तो फैलता सिकुड़ता है, इसमें देखते हैं लेबर पेन, बड़ा ही कठोर पेन है, बहुत दर्द होता है लेबर पेन। और ऐसे भी देखें बच्चा जो है 18 किलो 20 किलो 22 किलो जो भी है, आने का रास्ता भी तो बहुत संकीर्ण है, आने का दूसरा रास्ता नहीं है, वो भी सर्विस के माध्यम से ही बाहर आएगा वजाइनल कैनाल में। तो सर्विक्स जानते हैं सर्विस का वो कितना संकीर्ण रास्ता है ना। जब ये जल पार कर रहे थे सर्विस के माध्यम से, 3 रिंग पार करने में भी कठिनाई होती है, है ना, उसी वही रास्ता है बच्चा को बाहर आने का। तो वहां से आया वजाइनल कैनाल, आपने का प्रोसेस जानते हैं, बच्चा बाहर आता है, उसकी 3 स्थिति होती है। पहले आता है पानी का फैला, है ना, उसी तरह पदार्थ में बच्चा अंदर बच्चेदानी में तैरता रहता है, हिलता रहता है, और वो एक मेम्ब्रेन से ढका रहता है ना। तो वो पहले बच्चा आया, नॉर्मल डिलीवरी होता है, आप देखे हुए नॉर्मल डिलीवरी स्थिति आता है, दोनों पैर उसका सब, उसके बाद बॉडी निकलता है। वहां पर जब निकलेगा नॉर्मल में तो उस पर 10 मिनट देखिए गाय स्थिर हो जाएगी, इतना पेन होता है, उस पर बॉडी निकलता है और पेन बढ़ जाता है उसका, तो और थोड़ा उसका हेवी है, बड़ा है। इस तरह से 3 अवस्था डिलीवरी का भी है, वो बाहर आता है बच्चा, उसके बाद जिस मेम्ब्रेन में इसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें ढका हुआ है, जड़ कहते हैं हिंदी में, वो बाहर निकलता है। अभी 3 अवस्था पूरी हो गई। यहाँ भी काम है हार्मोन का, प्लेसेंटा से भी हार्मोन निकलता है ना। तो इस तरह से हम लोग हार्मोन पे एक जान गए कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन में ये हार्मोन किस तरह से काम करता है। तो वो डेवलप होता है वहां से लेकर के बच्चा जन्म लेने तक में जो हार्मोन अपने अपने एक तरह से कहीं जो कौन प्रभाव डालता है, उसके बारे में हमको एक झलक तो जरूर दे गई। तो अगले वीडियो में और विस्तार से जानकारी देंगे।